नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, हम उत्तराखंड जिला सीरीज को पढ़ रहे थे। उत्तराखंड जिला सीरीज का हमारा अंतिम जिला पौड़ी गढ़वाल चल रहा था, जिसकी एक क्लास हमने पहले कर ली थी। आज ही हमारी दूसरी क्लास है और इस क्लास के माध्यम से आपका ये जिला भी कंप्लीट हो जाएगा। जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिन्होंने पिछले 12 के 12 जिले नहीं देखे हैं तो वह भी पिछले 12 जिलों को ज़रूर देख लें। प्लेलिस्ट में आपको सभी ज़िले मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पानी राखो आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन ये दोस्तों 1988-89 में शुरू किया था सच्चिदानंद भारती ने। सच्चिदानंद भारती को उत्तराखंड का जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये आंदोलन उफरेखाल पौड़ी गढ़वाल में चलाया था, जिसका उद्देश्य दोस्तों पानी की कमी को दूर करना था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी 1982 में। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा कि दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की थी, तो सच्चिदानंद भारती ने 1982 में। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख परियोजना। पहली परियोजना है कालागढ़ बांध। कालागढ़ बांध ये दोस्तों पश्चिमी रामगंगा पर बना है, जो कि 1961 में इसकी नींव रखी गई। 1974 में इसका कार्य पूरा हुआ और इसकी ऊंचाई 126 मीटर है और दोस्तों इसकी क्षमता 198 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की है। ये जो बांध है ये एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित बांध है, इसको भी याद रखें। इसी को दोस्तों कालागढ़ बांध को पश्चिमी रामगंगा बांध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पश्चिमी रामगंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है, चीला परियोजना ये दोस्तों आपकी पौड़ी गढ़वाल में आती है, गंगा नदी पर। उतियासू बांध ये आपका लखनंदा पर आता है, और मरोड़ा परियोजना ये नयार पर आती है, और श्रीनगर परियोजना ये अलकनंदा नदी पर आती है, क्योंकि श्रीनगर जो शहर है ये आपका अलकनंदा नदी के तट पर ही बसा है। दुजाऊ परियोजना ये पूर्वी नयार नदी पर है, और दुनाब जो परियोजना है ये पश्चिमी नयार पर है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, पूर्वी पर आपकी दुजाऊ और दुनाब किस पर है, तो पश्चिमी पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे हम दोस्तों प्रमुख मेले। तो पहला मेला है गिंदी मेला। गिंदी मेला ये यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल में लगता है, थल नदी के तट पर। इसे दोस्तों 7 खून माफ या फिर पहाड़ी हॉकी मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें दोस्तों 12 से 14 सेंटीमीटर प्याज की चमड़े की गेंद बनाई जाती है और उसी से दोस्तों ये खेल खेला जाता है। दनगल मेला ये सतपुली में लगता है। कांडा मेला ये पौड़ी में लगता है। ठीक है, कांडा मेला पौड़ी में और कंडक मेला उत्तरकाशी में लगता है। और कांडा तहसील कहाँ पर है, तो बागेश्वर में। सिद्धिबली या सिद्धबली मेला तो ये कोटद्वार में खो नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये दोस्तों हनुमान जी को समर्पित मंदिर है और यहाँ पर एक प्रसिद्ध शिवरात्रि को मेला भी लगते हैं। मुंडेश्वर मेला तो ये कजली थाल पौड़ी में लगता है। भैरवगढ़ी का मेला ये पौड़ी में लगता है। नीलकंठ महादेव मेला, ताड़केश्वर मेला, ठीक है, और एकेश्वर मेला, ज्वालपा मेला, डांडा नागराज मेला, मधुगंगा घाटी महोत्सव ये भी यहाँ पर लगता है। और बुंखाल मेला, वैकुंठ चतुर्दशी मेला, कड़वा आश्रम मेला ये सभी कहाँ पर लगते हैं, तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में लगते हैं। ठीक है, अगला मेला है गुजुड़ू मेला। गुजुड़ू क्षेत्र को तो आपका गढ़वाल का बारदोली भी बोलते हैं। सत्यवान सावित्री मेला, गंग बासु मेला और सांगला कोटी मेला, और दोस्तों आपका कठबदी मेला। ठीक है, या कठवद्दी मेला। तो कठवद्दी मेला ये भी कहाँ पर लगता है, ये भी आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में ही लगता है। आगे देखेंगे दोस्तों पौड़ी गढ़वाल की पत्रकारिता से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी पत्रिकाएं निकलती हैं। तो गढ़वाल में पत्रकारिता का जनक गिरिजादत्त नेथाणी को बोलते हैं, और गढ़वाल में पत्रकारिता का भीष्म पितामह ये दोस्तों विशाम्बर दत्त चंदोला को बोलते हैं। तो दोनों व्यक्ति अलग हैं, जनक बोलते हैं गिरिजादत्त नेथाणी को और भीष्म पितामह विशाम्बर दत्त चंदोला को बोलते हैं। गढ़वाल समाचार पत्र ये 1902 में निकला था। स्थान आता है दुगड्डा। तो गढ़वाल समाचार पत्र 1902 दुगड्डा से निकला था, जिसके संपादक थे गिरिजादत्त नेथाणी, और ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। यह गढ़वाल का प्रथम समाचार पत्र था, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। विशाल कीर्ति ये 1913 में निकला था, जिसका संस्थापक था दोस्तों
सदानंद कुकरेती, तो सदानंद कुकरेती के द्वारा 1913 में विशाल कीर्ति समाचार पत्र का संपादन किया था। अगला समाचार पत्र है पुरुषार्थ, ये 1918 में निकला था, कहीं कहीं पर 1917 भी डेट आती है, जिसके संस्थापक थे या संपादक थे गिरिजादत्त नेथाणी। इस मेले में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर एक लेख लिखा गया था। ठीक है। क्षत्रिय वीर समाचार पत्र 1922, प्रताप सिंह नेगी ने, तरुण कुमाऊं इसके संपादक हैं मुकंदीलाल, और ये निकला था दोस्तों 1922 में लैंसडाउन से। यह पत्र मेजनी के यंग इटली की तर्ज पर निकाला गया समाचार पत्र था। गणदेश समाचार पत्र 1926-29 के बीच में निकला था। ठीक है, और इसका स्थान आता है कोटद्वार। इसके संस्थापक आते हैं या फिर संपादक आते हैं कृपाराम मित्र। ठीक है, गणदेश समाचार पत्र याद रखें, महत्वपूर्ण है और पूछा भी गया है। हितैषी समाचार पत्र 1936 में निकला था, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त पांडे। ठीक है, हितैषी समाचार पत्र 1936, पीताम्बर दत्त पांडे। नेक्स्ट है दोस्तों उत्थान समाचार, ये 1937 में निकला था, जिसके संपादक हैं बलदेव सिंह आर्या और दोस्तों प्रताप सिंह नेगी। ठीक है, और प्रताप सिंह नेगी ने तो गाड़ी सड़क आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, बलदेव सिंह आर्या आप सभी जानते हैं सबसे लंबे समय तक जो विधायक रहने का एक रिकॉर्ड है तो वह बलदेव सिंह आर्या का है, उसको भी आप याद रख लीजिएगा। उत्तर भारत 1936 में निकला था, जिसके संपादक हैं महेशानंद थपलियाल। मेती समाचार पत्र 1960, संपादक आते हैं दोस्तों सत्येश्वर प्रसाद आजाद। ठीक है, स्वर्ग भूमि इंपोर्टेंट है, 1934 में निकला था, देवकी नंदन ध्यानी ने निकाला था। ठीक है, और 1934 में तो आपका अल्मोड़ा से भी एक समाचार पत्र था निकला था, जिसका नाम था समता। ठीक है, जो कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने निकाला था। कर्मभूमि समाचार पत्र 1939 में लैंसडाउन से निकला था, जिसके संपादक आते हैं भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया। गिरिजादत्त नेथाणी के द्वारा 1912 में दुगड्डा में स्टेबल प्रेस की स्थापना की गई थी और पौड़ी के दुगड्डा में राष्ट्रीय ज्वाला तथा अंतर ज्वाला पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। तो याद रखिएगा कि गिरिजादत्त नेथाणी ने 1912 में दुगड्डा में स्टेबल प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, और दुगड्डा से ही राष्ट्रीय ज्वाला और अंतर ज्वाला पत्रिकाएं निकाली थीं। अब आगे देखेंगे दोस्तों हम परिवहन व्यवस्था। तो पौड़ी गढ़वाल की परिवहन व्यवस्था इम्पोर्टेंट आती है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर मुख्यालय भी हैं और गाड़ी सड़क आंदोलन वगैरह भी ये यहीं पर चले थे। तो गढ़वाल मोटर ओनर्स यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1941 में कोटद्वार में की गई थी। पौड़ी में रेल पथ का सबसे कम विस्तार जो आता है ये आपका पौड़ी गढ़वाल में ही आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही रेलवे स्टेशन आता है कोटद्वार। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो रेल नेटवर्क है ये आपका हरिद्वार में आता है। पलायन आयोग, तो पलायन आयोग ये आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना 17 सितंबर 2017 को की थी, जिसके अध्यक्ष सीएम होते हैं और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे ये सुरेंद्र सिंह नेगी थे। वर्तमान मुख्यालय इसका पटेल नगर देहरादून में स्थित है। 2019 से वर्तमान नाम आता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। अब देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख व्यक्ति। तो पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख व्यक्तियों में पहले हैं दोस्तों तीलू रोतेली, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा तीलू रोतेली। इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। ठीक है, 8 अगस्त को इन्हीं के जन्म दिवस पर उत्तराखंड में तीलू रोतेली सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जो साहसिक कार्यों से जुड़ी महिलाएं होती हैं तो उनको वह पुरस्कार दिया जाता है। इस बार दोस्तों 13 महिलाओं को दिया गया है। जो तीलू रोतेली हैं इनका जन्म हुआ था गुराण गांव पौड़ी गढ़वाल में। इनका गढ़ आता है मनीलागढ़। तो मनीलागढ़ की कौन थी? तीलू रोतेली। या तीलू रोतेली किस गढ़ की थी? तो मनीलागढ़ की। इनके पिता थे भूप सिंह गोरेला, ठीक है, या गोरला। भाई थे इनके भक्तू और परथवा, और दोस्तों सहेली थी वेलू और देवली। ठीक है, वेलू और देवली इनकी सहेली थी। घोड़ी का नाम था बिंदुली, याद रखिएगा, जो कि सराय खेत के युद्ध में मारी गई थी। ठीक है, और इनकी मूर्ति जो आती है बिरोखाल में आती है। मेला लगता है दोस्तों रिखली खाल में। ठीक है, मूल नाम आता है इनका तिलोत्मा देवी, याद रखिएगा। उपनाम आते हैं इनके गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, गढ़वाल की झांसी की रानी, गढ़वाल की जोन ऑफ आर्क। तो गढ़वाल की जोन ऑफ आर्क किसको बोलते हैं? तो ये
तिलुरुतेली को बोलते हैं। यह 15 से 22 वर्ष की आयु में 7 युद्ध लड़ने वाली विश्व की एकमात्र वीरांगना है। इसकी हत्या पूर्वी नयार नदी के तट पर रामू रजवाड़ के द्वारा की गई थी। इसी के समय बाज बहादुर चंद्र ने मनीलागढ़ पर आक्रमण किया था, जिसे तिलुरुतेली ने खदेड़ दिया था। तो मनीलागढ़ पर आक्रमण किया था किसने? तो बाज बहादुर चंद्र ने। ठीक है, तिलुरुतेली सम्मान 8 अगस्त 2026 से शुरू हुआ था। ठीक है, तिलुरुतेली विशेष पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुई थी, जो कि विकलांगों के लिए हैं या विकलांग महिलाओं के लिए। तिलुरुतेली कामकाजी महिला हॉस्टल ये देहरादून में बना है 8 अगस्त 2019 को। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़तवाल। पीताम्बर दत्त बड़तवाल, इनका जन्म 1901 में पाली गांव में हुआ था। ठीक है, पाली गांव पोड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था 1901 में। इनकी मृत्यु 1944 में हुई थी। मूल नाम आता है अंबर। अंबर नाम से दोस्तों ये कविताएं लिखते थे। यह हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले भारत के पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, इनका विषय आता है दोस्तों द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री। ठीक है, जिसके ऊपर इन्होंने शोध ग्रंथ लिखा था। देखिए, हिंदी का शोध ग्रंथ था, पर ये किस भाषा में लिखा था? तो इंग्लिश में लिखा था, क्योंकि ये लैंग्वेज भी आपकी पूछी जा चुकी है। पत्रिका आती है दोस्तों हिलमैन, तो ये हिलमैन भी इन्हीं की पत्रिका है। पुस्तक के देखें तो कबीर की साखी इनकी पुस्तक आती है, हरिदास की साखी, रेदास की साखी, कबीर ग्रंथावली, योग प्रभा, रूपक रहस्य, और दोस्तों रामानंद की हिंदी रचनाएं, सूरदास की जीवन सामग्री, गोरखवाणी और गंगाबाई, सेला दमन, और दोस्तों नेपाली साहित्य का इतिहास ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है दोस्तों आपका पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड हिंदी एकेडमी। उत्तराखंड हिंदी एकेडमी ये 2009 में बनी थी, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। और पीताम्बर दत्त बड़तवाल इस संग्रहालय से जोड़ा गया 2011 में जोड़ा गया था। ठीक है, मतलब जो हिंदी उत्तराखंड हिंदी एकेडमी है, इसका नाम आता है पीताम्बर दत्त बड़तवाल हिंदी एकेडमी, जो कि 2011 में बनी है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों भजन सिंह। भजन सिंह का जन्म 1905 में हुआ था, मृत्यु 1996 में। इन्हें उत्तराखंड का कबीर या सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सिंह किसकी उपाधि है? भजन सिंह की। इनकी पुस्तक आती है सिंहनाथ। सिंहनाथ दोस्तों ये गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा कहा जाता है। तो याद रखें कि अनमोल हीरा, गढ़वाल साहित्य का अनमोल हीरा किसको बोलते हैं? सिंहनाथ रचना को बोलते हैं, जो कि दोस्तों भजन सिंह की रचना है। अमृत वर्षा इन्हीं की आती है, कन्या विक्रय इन्हीं की आती है, माँ इन्हीं की आती है, और प्रेम बंधन वीर बधु देवकी ये भी इन्हीं की रचना है, और आजीविका आदि निवास मध्य एशिया ये भी दोस्तों इन्हीं की रचना है, भजन सिंह की। ठीक है, और अगले व्यक्ति हैं वीरचंद्र सिंह गढ़वाली। वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 1891 में हुआ था, मासो गांव पोड़ी में। मृत्यु हुई थी 1979 में। मूल नाम आता है चंद्र सिंह भंडारी, उपनाम आता है दोस्तों गढ़वाली। ठीक है, तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। और इन्हीं का जो मूल नाम है तो वह चंद्र सिंह भंडारी है। यह 23 अप्रैल 1930 को घटित पेशावर कांड के मुख्य नायक थे, याद रखिएगा। ठीक है, इनका जो बटालियन से संबंधित था तो 2/18 बटालियन से संबंध था, और अंग्रेज अधिकारी जो था दोस्तों कैप्टन रिकेट था, याद रखिएगा। और पैरवी जो की गई थी ये मुकंदी लाल के द्वारा इनकी पैरवी की गई थी। ठीक है, जब ये जेल चले जाते हैं तो इनकी पैरवी की गई थी मुकंदी लाल के द्वारा। 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा जो की थी ये मोतीलाल नेहरू ने की थी 1930 में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पेशावर कांड कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को। ये जेल में रहे थे 11 वर्ष 3 माह 18 दिन। ठीक है, और मुक्ति दिवस मनाते हैं 12 जून को। इनके समाधि स्थल जो है ये कोतिया बगड़ में स्थित है। कोतिया बगड़ जो आता है ये आपकी दूतातोली श्रृंखला के अंतर्गत ही आता है। महात्मा गांधी का कथन था कि यदि मुझे एक और गढ़वाली मिल गया होता तो भारत कभी का आज़ाद हो गया होता। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन
रोजगार योजना ये 1 जून 2002 में चलाई गई थी। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज ये 7 जुलाई 2008 को ये मेडिकल कॉलेज बना था। ठीक है कहाँ पर? ये श्रीनगर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे और अगले व्यक्ति हैं दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी। अनिल प्रकाश जोशी का जन्म हुआ था 1955 में। ये कोटद्वार पौड़ी से संबंधित हैं। इन्हें उत्तराखंड का माउंटेन मैन बोलते हैं और ये दोस्तों पर्यावरण और समाज सेवा से जुड़े हैं। ठीक है। इन्हें पद्म श्री जो दिया गया 2006 में, पद्म भूषण 2020 में और मदर टेरेसा पुरस्कार ये 2021 में, और दोस्तों उत्तराखंड गौरव पुरस्कार ये भी 2021 में दिया गया। ठीक है। तो ये सभी पुरस्कार थे जो अनिल प्रकाश जोशी को दिए गए हैं। इनकी पुस्तक आती है हिमालय इतिहास। ठीक है। हिमालय पर्यावरण अध्ययन संरक्षण संगठन हैस्को की स्थापना जो की थी अनिल प्रकाश जोशी ने की थी 1976 में। गांव बचाओ अभियान ये 2 अक्टूबर 2006 को हुआ था। अगला है शिव प्रसाद डबराल। इनका जन्म 12 नवंबर 2012 को गहली गांव पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। इन्हें चारण, इनसाइक्लोपीडिया उत्तराखंड, उत्तराखंड का वाणभट्ट आदि नामों से जाना जाता है। इन्हें दोस्तों इनकी जो जन्म स्थली है तो वह गहली गांव है और कर्मस्थली दोस्तों दुगड्डा है। दोनों अलग अलग हैं, याद रखें। कोटद्वार स्थित इनके भवन को भारतीय भवन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किसके भवन को भारतीय भवन के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों ये शिव प्रसाद डबराल के भवन को जानते हैं जो कि कोटद्वार में है। इनके द्वारा 1956 में मलारी गांव के संसाधनों की खोज की गई थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के समान बताए गए। इन्होंने कोल जाति को उत्तराखंड की पहली प्राचीन जाति माना है। इन्होंने भोटिया जनजाति को महान हिमालय का मूल निवासी माना है। इन्होंने रानी कर्णावती को नाकटी रानी कहकर पुकारा था। इस चीज़ को भी नोट कर लें। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन, उत्तराखंड के अभिलेख एवं मुद्रा, उत्तराखंड का पशुचारण, उत्तराखंड के भूटांतिक, गढ़वाली मेघदूत और दोस्तों महाराणा संग्राम सिंह अतीत समृद्धि स्मृति और दोस्तों गोरा बादल। तो ये सभी किनकी रचना है? तो ये आपकी आती हैं शिव प्रसाद डबराल की। अगले व्यक्ति हैं ललिता प्रसाद नेथाणी। इनका जन्म 1915 में नेथाणा गांव पौड़ी में हुआ था और मृत्यु दोस्तों 28 जुलाई 2024 में हुई थी। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम अंतरिम महाधिवक्ता जो थे ललिता प्रसाद नेथाणी थे। इनके द्वारा 1956 में कोटद्वार से सत्य पथ पत्र का संपादन या प्रकाशन किया गया था। कब? 1956 सत्य पथ पत्र। ठीक है। ललिता प्रसाद नेथाणी। इनकी पुस्तक आती हैं गढ़वाल भाबर तब और अब, कड़वाश्रम इन्हीं की रचना है, मालिनी सभ्यता के खंडहर इन्हीं की रचना है और गढ़वाली चित्रकला शैली ये भी ललित प्रसाद नेथाणी की रचना है। ठीक है। अगले व्यक्ति हैं भक्त दर्शन। 12 फरवरी 2012 को इनका जन्म हुआ था भराण गांव पौड़ी में। इनका मूल नाम आता है राजदर्शन। यह पौड़ी गढ़वाल सीट से प्रथम सांसद बने थे 1952 में। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में आजीवन खादी पहनने का व्रत लिया था। ठीक है। इन्होंने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द को हटा दिया था। इन्होंने श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु कहा था। तो गढ़वाल का अभिमन्यु किसको कहा? तो श्रीदेव सुमन को। किसने कहा था? तो ये दोस्तों भजन सिंह ने कहा था। ठीक है। भक्त दर्शन ने कहा था। इन्होंने बीडी पांडे को कुमाऊं का नर केसरी भी कहा। इस चीज़ को भी याद रखें। तो श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु और कुमाऊं का नर केसरी बीडी पांडे को बोला है। इनके द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कर्मभूमि पत्र का प्रकाशन किया गया था। यह कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने थे। पुस्तक आती हैं सुमन स्मृति ग्रंथ, स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ, मुकुंदीलाल स्मृति ग्रंथ और दोस्तों गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। ये याद रखिएगा गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ किसकी पुस्तक है? तो ये आती है दोस्तों आपकी भक्त दर्शन की। ठीक है। और इनकी स्मृति करके 3 ग्रंथ भी आते हैं। अगले व्यक्ति हैं हेमवती नंदन बहुगुणा। तो इनका जन्म 25 अप्रैल
1919 को हुआ था। बुधानी गांव पौड़ी में। हेमपुत्र, धरतीपुत्र और गढ़वाल का चंदन आदि नामों से इन्हीं को जानते हैं। उपाधि आती है नटवर लाल, तो नटवर लाल किसकी उपाधि है? हेमवती नंदन बहुगुणा की, ठीक है। और किसने दी? तो चंद्रभानु गुप्त के द्वारा दी गई थी। इनके ऊपर डाक टिकट 25 अप्रैल 2018 को जारी किया गया। और दोस्तों हाल ही में तिल रुतेली के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया है, ठीक है, उस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा। 8 अगस्त को पुस्तक आती है इंडियन नाइज हम, तो इंडियन नाइज हम इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा। कथन आता है मैं भारत का पहला डाकिया हूँ। यूपी के सीएम बने थे 1973 से 75 के बीच में। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन इन्होंने किया था 1979 में। गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम के आगे HNB शब्द जो जोड़ा तो ये 6 अप्रैल 1989 में जोड़ा था। और दोस्तों यह 1984 में अमिताभ बच्चन से इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। अगले व्यक्ति हैं भैरव दत्त धूलिया। इनकी पुस्तक आती है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालो, तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालो किसकी पत्रिका है? यह पुस्तक है भैरव दत्त धूलिया की। नेक्स्ट है दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल में हुआ, ठीक है, मतलब इनका जो जिला है पौड़ी गढ़वाल है। क्षेत्र आता है दोस्तों राजनीति। भारत के शिक्षा मंत्री बनने वाले राज्य के पहले व्यक्ति आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। यह उत्तराखंड के 5वें मुख्यमंत्री भी बने थे। और उत्तराखंड का प्रथम बजट जो था इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था 3 मई 2001 को। इन्होंने नंदा राजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ कहा था। तो नंदा राजात यात्रा हिमालय का महाकुंभ किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपकी निशंक की। इनकी पुस्तक आती है ए वतन तेरे लिए मुझे विधाता बनना है, भीड़ साक्षी है, एक और कहानी रोशनी की, एक और किरण, मेजर निराला, इस प्रलय में अपने सपने जो सोने ना दें, हिमालय का महाकुंभ, पहाड़ों से ऊंचा शिखरों का संघर्ष, अपना पराया, मेरी कथा मेरी व्यथा, मैं गंगा बोल रही, सफलता के अचूक मंत्र और संसार कायरों के लिए नहीं। ये सभी किसकी रचना है? तो ये दोस्तों निशंक की रचना है। अगले व्यक्ति हैं बिपिन रावत। बिपिन रावत इनका जन्म 1960 में बमरोली गांव पौड़ी में हुआ था। 8 दिसंबर 2021 को इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इनका क्षेत्र था सेना। ये 11वीं गोरखा राइफल्स से संबंधित थे, रेजिमेंट में थे और 5वीं बटालियन में, ठीक है। तो याद रखिएगा गोरखा रेजिमेंट से संबंधित थे बिपिन रावत। भारत के प्रथम CDS बने थे, CDS, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। दुर्गाचरण काला, तो इनका जिला भी पौड़ी गढ़वाल आता है। ये एक लेखक थे। इनकी पुस्तकें आती है मेम्बायर्स ऑफ द राज कुमाऊं, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं, हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी है। क्वेश्चन बनेगा कि फ्रेडरिक विल्सन की जीवनी किसने लिखी थी? तो ये दुर्गाचरण काला ने लिखी थी। और इनकी जीवनी का नाम क्या है? हसन साहिब ऑफ गढ़वाल, ठीक है। अवोध बंधु बहुगुणा, इनका जिला भी पौड़ी गढ़वाल है। क्षेत्र आता है लेखक। इनकी पुस्तकें आती हैं भूमियाल, खिला हुआ बुरान, चक्रचाल, अंतिम गढ़ और डूबता हुआ गांव। ये सब किसकी रचना है? अवोध बंधु बहुगुणा की रचना है। नेक्स्ट दोस्तों बैरिस्टर मुकंदराम बड़तवाल। मुकंदराम बड़तवाल ये 1887 में जन्मे थे पौड़ी गढ़वाल में। उपनाम आता है देवज्ञ, ठीक है। और अभिनव 12 मिहिर इनकी उपाधि है। जातक सूत्रम, ज्योतिष रत्नाकर और मुकंद कोश, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो मुकंदराम बड़तवाल की, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं भवानी सिंह रावत। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी में हुआ था। इन्होंने 1930 के गडोदिया स्टोर डकैती कांड में भाग लिया था। तो 1930 में गडोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था जिसमें भवानी सिंह रावत ने भाग लिया था। इनके द्वारा 1930 में दुगड्डा में शहीद मेले इनकी याद में, ठीक है, यही होगा कि इनके द्वारा 1930 में दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और यह चंद्रशेखर की HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े राज्य के एकमात्र क्रांतिकारी थे, ठीक है। ये जो आपका संगठन था जो कि 1928 में बना था दिल्ली में, ठीक है। तो इस संगठन के ये सदस्य थे। और हिंदुस्तान
रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, तो इसकी स्थापना 1924 में की गई थी कानपुर में, ठीक है। और जो ये सोशलिस्ट शब्द जुड़ा था ये 1928 में जुड़ा था, जब दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद को ये दोस्तों पिस्टल चलाना भी सिखाते हैं। अगले व्यक्ति हैं इंद्र सिंह गढ़वाली। इन्होंने 1933 में घटित मद्रास बम कांड में भाग लिया था। यह 20 वर्ष की काले पानी की सजा पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति हैं इंद्र सिंह गढ़वाली। अगले व्यक्ति हैं बच्चूलाल भट्ट। बच्चूलाल भट्ट इन्हें दूसरा गढ़वाली बोलते हैं। इन्होंने 1933 में घटित ऊटी बैंक डकैती या लूट कांड में भाग लिया था, ठीक है, जो कि 1933 में हुआ था। चंद्र सिंह नेगी, तो यह है सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडर थे। योगी आदित्यनाथ, इनका मूल नाम आता है अजय सिंह बिष्ट और स्थान आता है पंचूर गांव पौड़ी, और इनकी मतलब ये किस संस्था से जुड़े हैं, तो हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं। 2017 से यूपी के यह सीएम भी हैं, ठीक है। विद्यावती डोभाल, यह गढ़वाल की प्रथम महिला लेखिका एवं कवित्री हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कि गढ़वाल की पहली महिला लेखिका कौन थी, तो विद्यावती डोभाल। इनकी पुस्तकें आती हैं अमृत की बूंदे, पगली का प्रलाप, एवरेस्ट के देवता, ठीक है। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों घनानंद खंडूरी, जिन्हें गढ़वाल का दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। अजीत कुमार डोभाल, इनका जन्म 20 जनवरी 1945 को घेड़ी गांव में हुआ था। 30 मई 2014 से ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, याद रखें। इन्हें दोस्तों हाल ही में लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी मिला है, याद रखें, इम्पोर्टेंट है। अगले हैं दोस्तों इच्छागिरी माई, ठीक है। इच्छागिरी माई, इनका जो मूल नाम है तो दीपा देवी नोटियाल है। इन्हें टीचरी माई के नाम से जानते हैं और इनका जन्म दोस्तों थलीसेण पौड़ी में हुआ था। इन्होंने हरिद्वार में पाखंडी साधुओं के खिलाफ आंदोलन चलाया था। इनकी पुस्तक आती है टीचरी माई, एक पुस्तक आती है टीचरी माई, जिसके रचयिता है कुलदीप रावत, ठीक है। टीचरी जो थी ये दोस्तों एक शराब की ब्रांड थी। आगे बढ़ेंगे कि कुंवर सिंह नेगी, इनका जन्म जो हुआ था 1927 में हुआ था। स्थान आता है अयाल गांव पौड़ी। उपनाम आता है दोस्तों गढ़वाल का हातम ताई। तो गढ़वाल का हातम ताई किसको बोलते हैं, कुंवर सिंह नेगी को बोलते हैं। और किसके द्वारा बोला गया, मुकंदी लाल के द्वारा। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 1981 में मिला था, पद्म भूषण 1990 में मिला था। इनके द्वारा सर्वप्रथम गुरुमुखी लिपि का रूपांतरण किया गया था। इन्होंने नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि की खोज की थी, मतलब विकास किया था। इनके द्वारा देहरादून में ब्रेल प्रेस की भी स्थापना की गई थी। अगले व्यक्ति हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी। इनका जन्म 12 अगस्त 1949 को हुआ था और 12 अगस्त को उत्तराखंड प्रेरणा दिवस भी मनाते हैं और 12 अगस्त को दोस्तों हाथी दिवस भी मनाते हैं। स्थान आता है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 में मिला था, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार 2022 में। और इनकी पुस्तक आती है अक्षत। तो अक्षत किसकी पुस्तक है, नरेंद्र सिंह नेगी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख गीत, तो प्रमुख गीत हैं इन्हीं के, तो डेबरा हिरची गेनी आया, ठीक है। और दोस्तों गणियों की गंगा सड़ियों की सहादेर, ठीक है, तो ये भी इन्हीं का गीत है। रणवीर सिंह अबिष्ट अगले व्यक्ति हैं, जिनका जन्म 1928 में लैंसडाउन पौड़ी में हुआ था। ये चित्रकला से जुड़े हैं। 1991 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था, ठीक है। पहाड़ी घसियारे, इनकी पुस्तक भी आती है, ठीक है। इनके प्रमुख चित्र हैं अंतिम यात्रा, मकबरा और शरण्य, ठीक है। जाड़े की रात, घसियारी नृत्य, पहाड़ी शीत से बचने के उपाय, इन्हीं की पुस्तक है। पहाड़ी लोक नृत्य, यूपी का एक गांव, इन्हीं की पुस्तक है, ठीक है। बलभद्र सिंह नेगी, बलभद्र सिंह नेगी ये गढ़वाल रेजिमेंट के जनक माने जाते हैं। सच्चिदानंद भारती उत्तराखंड का जल पुरुष इनको बोलते हैं। दुधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना 1982 में की थी और इन्होंने पानी राखो आंदोलन 1988 में चलाया था उपरेखाल पौड़ी में। भवानी दत्त थपलियाल, यह उत्तराखंड के प्रथम नाटककार माने जाते हैं, जिनका नाटक आता है जय विजय। प्रहलाद भी इन्हीं का नाटक है। इनकी कविता आती है कल जुगी। कल जुगी किसकी कविता है, तो दोस्तों भवानी दत्त थपलियाल की। लीला दत्त कोटनाला, लीला दत्त कोटनाला
इनकी पुस्तक आती है गढ़वाली छंदमाला, गढ़ गीता और लीला प्रेम सागर, उषा अनुरुद्ध। तो ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो लीला दत्त कोटनाला की। नेक्स्ट व्यक्ति हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोलाराम। मोलाराम, इनका जन्म 1743 को श्रीनगर में हुआ था, मृत्यु 1833 में हुई थी। पिता थे मंगत राम, माता थी रामा देवी। ये दोस्तों तोमर वंश के थे और सुनार इनकी जाति थी, पेशा था इनका सुनार। ठीक है, चित्रकला से जुड़े थे ये और इनकी चित्रशाला जो थी श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, और गुरु थे इनके राय सिंह। ठीक है, इन्हें 5 पवार शासकों प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह, प्रधुमन शाह, सुदर्शन शाह का आश्रय मिला था। इसने रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपाधि दी थी। इसने महीपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड कहा था। ठीक है, इसने पराक्रम शाह को चरित्रहीन राजकुमार भी कहा। इसने सुदर्शन शाह को सम, कृपण तथा खसियनरप भी कहा था। प्रीतम शाह मोलाराम से चित्रकला सीखने के लिए टिहरी से श्रीनगर आते थे। बैरिस्टर मुकंदीलाल के द्वारा 1969 में मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाया गया। इनकी पुस्तकें आती हैं दोस्तों ऋतु संहार, ऋतु वर्णन, श्रीनगर दुर्दशा और दोस्तों गढ़ गीता संग्राम, मनमथ पंथ या मनमथ सागर। ठीक है, गढ़ राजवंश और सुदर्शन दर्शन। ये सब किसकी पुस्तकें हैं? मोलाराम की। चित्र आते हैं दोस्तों इनके मोरफिरिया, जो कि प्रारंभिक अवस्था का चित्र है। ठीक है, जीसी फ्रेंच ने सौंदर्य की प्रतिमा इस चित्र को बोला है। मयंक मुखी इनका पूर्ण अवस्था का चित्र है और दंपति ये प्रधुमन शाह और उनकी पत्नी का चित्र है। हिंडोला, मस्तानी, सितार प्रिय, राधा कृष्ण मिलन, ये सब किनके चित्र हैं? मोलाराम के। मोलाराम के द्वारा मनमथ पंथ चलाया गया था। मनमथ पंथ किसने चलाया था? मोलाराम ने चलाया था। पौड़ी गढ़वाल की विविधता दोस्तों की 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से जोड़ा गया था। तो पौड़ी को देवप्रयाग से कब जोड़ा गया? 24 दिसंबर 2001 को। पौड़ी में अमन सभा की स्थापना नवंबर 1930 में हुई थी। पौड़ी में लवाली झील का निर्माण 2020 में हुआ था और सिगड्डी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में स्थित है। डांडा मंडी आंदोलन के जनक आते हैं उमराव सिंह रावत। तो डांडा मंडी आंदोलन उमराव सिंह रावत। ठीक है, उत्तराखंड के व्यक्तिगत सत्याग्रह की प्रथम बैठक जो आयोजित की गई डांडा मंडी में की गई थी 1940 में। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जो माना जाता है तो ये जगमोहन सिंह नेगी को माना जाता है, जो कि पौड़ी गढ़वाल के हैं। नारायण सिंह नेगी की अध्यक्षता में दुगड्डा में एकता सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था 16 फरवरी 1914 को हुआ था। ठीक है, राठी जनजाति ये पौड़ी में आती है और पंचभैया खाल स्मारक जो है ये भी आपका पौड़ी में ही स्थित है। ठीक है, पौड़ी का उत्तराखंड वाहन सीरीज नंबर जो है तो UK 09 है। ट्रेल के द्वारा 1821 में पौड़ी जिले की स्थापना की गई थी। ठीक है, और गढ़वाल का काला पानी इसी को कहते हैं। आता है माउंटेन म्यूजियम या तारामंडल संस्थान ये पौड़ी में स्थित है, 2023 में बना था। और उत्तराखंड हिल शूटिंग एकेडमी ये श्रीनगर में बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने पौड़ी गढ़वाल जिले को कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और दोस्तों, अगर आपने पिछली सभी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन्हें चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या फिर दोस्तों हम इनकी मैराथन क्लास जो बनाने वाले हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा। और जो आपका टाइम आपको मिला है क्योंकि आपका पेपर आगे बढ़ गया है तो अब इसमें आपको अच्छा तैयारी करने का मौका फिर से दिया गया है, तो आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। जो चीज़ आपकी छूटी थी उनको कवर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।